उमरिया जिला मुख्यालय में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं जिनका निर्वाचन आयोग भी कुछ नहीं कर पाया। सफेद पोश नेताओं की छत्र छाया में रहकर अपनी पदस्थापना एक ही जगह पर करके बैठे हैं। इतना जरूर है कि यहाँ 3 वर्षों में कलेक्टर और एसपी के तबादले हो जाते हैं, मगर इन साहब का कुछ नहीं होता क्योंकि यह यहाँ के स्वयंभू हैं और अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। मामला है उमरिया जिले के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ। करकेली ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र में एक कर्मचारी जो लगभग 4 से 5 सीएमएचओ बदलते देख चुका है, मगर इन साहब का तबादला नहीं हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो फर्जी हस्ताक्षर करने की बात भी सामने आती है। एक शिकायतकर्ता ने यहाँ शिकायत की है, लेकिन अब तक यहाँ कोई भी बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। वहीं जिले के सीएमएचओ का कहना है कि जब से मैं उमरिया में पदस्थ हुआ हूँ तब से मैं इन्हीं को देख रहा हूँ अलग अलग शाखाओं में, हालांकि मैं जांच करवाऊंगा। वहीं दूसरी बात अगर हम आपके सामने यह भी रखना चाहते हैं कि केंद्र में नौकरी ज्वाइन किए हुए ने कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने जड़ें कैसे जमा के रखी हैं, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चुनाव भी आते हैं, अधिकारी भी बदलते हैं, लेकिन इन जनाब का कुछ भी नहीं होता। सच ही कहा है किसी ने कि सैया भय कोतवाल तो फिर काहे का डर। मैंने जब से ज्वाइन किया तब से तो यहीं पे काम कर रहे हैं। उनका किस आदेश के तहत यहाँ अटैचमेंट हुआ था वो तो मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। फिलहाल वो अपने सुपरवाइज़र हैं। सुपरवाइज़र का तो हेडक्वार्टर खैर करकेली के ही हैं। उनको अन्य काम भी दिए हैं। हमारे पास स्टाफ की कमी है तो हेल्पलाइन वगैरह जो पहले से देखते चले आ रहे हैं वो काम वो कर रहे हैं। बाकी वहाँ जो कमी है उसको मैं देख के रिजल्ट। सर, इन्हीं आरोपों के चलते पूर्व कलेक्टर माल सिंह ने इनको सस्पेंड भी किया था और तत्काल करकेली में ज्वाइन करने का आदेश भी दिया, लेकिन इन्होंने पूर्व सीएमएचओ के फर्जी हस्ताक्षर भी किए थे। फर्जी हस्ताक्षर के बारे में तो जिस मामले को लेकर के कमिश्नर शहडोल संभाग जांच विचाराधीन है उनके कार्यालय में। फर्जी हस्ताक्षर का मुझे आइडिया नहीं। तो सर क्या ये मैं देखता हूँ इसमें, थोड़ा इसकी गहराई में जाता हूँ फिर निर्णय लेता हूँ। आपने बता दिया, मेरे संज्ञान में आ गया। सर ये भी पता करिएगा कि जो इनको अटैच किया गया था उसका कारण क्या था? कारण क्या था, किसने किया था, और ये फर्जी हस्ताक्षर तो मुझे आइडिया नहीं। राजन तिवारी जी जब से लगभग 10 वर्षों से तो मैं देख रहा हूं उनको। जिला चिकित्सालय में पहले वो मीडिया प्रभारी के रूप में रहे, फिर उनके पास जन सुनवाई, राज्य बीमारी सहायता, झोला छाप चिकित्सक, बैगा विकास, इस तरह से करके कुछ मालदार शाखाएं उनके पास रही हैं। प्रभार जरूर दूसरे बाबू के पास रहा है, लेकिन करता धरता सब कुछ यही रहे हैं। और इस पे कुछ गड़बड़ियों की वजह से ही तत्कालीन कलेक्टर माल सिंह जी ने इनको निलंबित भी किया था और निलंबन में इनका हेडक्वार्टर करकेली ही बनाया था। और उस समय सीएमएचओ साहब ने इनको करकेली अटैच भी कर दिया था, लेकिन इन्होंने कुछ डॉक्टर एमपी तिवारी तत्कालीन सीएमएचओ के फर्जी हस्ताक्षर का आदेश बना करके और कोर्ट से स्टे लिया, जिसकी शिकायत भी मेरे द्वारा की गई थी। और उसी तारतम्य में आपके कमिश्नर साहब के यहाँ से भी जांच आई थी। अब उस पर कार्रवाई क्या हुई ये मेरे को जानकारी, न इन्होंने मेरे को सूचित किया, न कार्रवाई के लिए, न बयान के लिए इनके द्वारा, विभाग के द्वारा मेरे को